हरे कृष्ण एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भगवत गीता की इस सीरीज में हम पहले पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से महाराज धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित होकर क्या किया। क्या ये प्रश्न नॉर्मल प्रश्न है? आप सोचिए कि यदि मैं आपसे पूछूं कि आपने रेस्टोरेंट में जाके क्या किया, तो आप क्या कहेंगे? भाई रेस्टोरेंट में जाके तो भोजन ही पाएंगे, वहाँ खाना ही खाएंगे, उसमें पूछने की क्या बात है। उसी तरीके से आप सोचिए कि युद्ध भूमि में जाके कोई व्यक्ति क्या ही करेगा, युद्ध ही करेगा। फिर भी महाराज धृतराष्ट्र ये पूछ रहे हैं संजय से कि उन्होंने क्या किया। ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोला गया है। कुरुक्षेत्र बहुत पवित्र भूमि है। इसी वजह से यहाँ पर बड़े बड़े देवी देवता और महान महान ऋषिगण यहाँ पर तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे। इसी वजह से आप बात को समझने का प्रयास करिए कि कोई भी पिलग्रिमेज, कोई भी पवित्र स्थान होता है तो उसका इम्पैक्ट लोगों पर पड़ता है। जैसे आप वृंदावन जाइए, आप अयोध्या जाइए, आप जगन्नाथपुरी जाइए, आप बड़े बड़े जो पवित्र स्थान है वहाँ जाइए, तो आपको पता चलेगा कि उसका इम्पैक्ट हमारे चित्त पर पड़ता है, हमारी कॉन्शियसनेस पर पड़ता है। उसी तरीके से वो पूछ रहे हैं कि जो पिलग्रिमेज है कुरुक्षेत्र, जो धर्म क्षेत्र है, वहाँ पर मेरे पुत्र पांडु के पुत्र जब पहुंच तो गए युद्ध करने के लिए, अब क्या हो रहा है, अब उस जगह का इम्पैक्ट मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों पर क्या है, ये वो जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अगले ही श्लोक में संजय ये बात क्लियर कर देते हैं। संजय बोलते हैं, संजय वाचा दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। देखिए, इससे ये पता चल गया कि दुर्योधन कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करने वाले थे। महाराज धृतराष्ट्र का ये डाउट था कि कहीं दुर्योधन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कि कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर देंगे राज को। इस पिलग्रिमेज, भाई हो सकता है ना, ये जो पिलग्रिमेज जगह है, ये जो पवित्र जगह है, इसके इम्पैक्ट के कारण दुर्योधन का चित्त बदल जाए और वो महाराज युधिष्ठिर को ये पूरा का पूरा राज्य दे दें या फिर आधा राज्य दे दें कि भाई ले लो, अभी लड़ाई का क्या फ़ायदा। तो इसी वजह से उन्होंने पूछा कि वहाँ पर जाके मेरे पुत्र पांडु के पुत्रों ने क्या किया। और यहाँ पर संजय इस बात को क्लियर कर दे रहे हैं कि वहाँ पर जाके दुर्योधन का चित्त नहीं बदला और उन्होंने अपने गुरु के पास जाकर पूछा। गुरु के पास जाकर उन्होंने जो वार्तालाप की, उसके आगे श्लोकों में इसका डिस्कशन बताया जाएगा। तो इसका मतलब ये है, हमें इतना समझ में आ गया कि पहले श्लोक में बात डिस्कस हुई कि किस तरीके से महाराज धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि उन दोनों ने क्या किया। दूसरे श्लोक में संजय ने बात क्लियर कर दी कि ये महाराज दुर्योधन की चित्त पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा पिलग्रिमेज जगह का, वो अभी भी युद्ध करने के लिए तैयार है और गुरु द्रोण के पास जा रहा है। युद्ध की पूरी की जो युद्ध की व्यू रचना है, जो पांडु पुत्रों ने बनाई है, उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए दुर्योधन जा रहा है द्रोणाचार्य के पास। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि दुर्योधन ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है दूसरे श्लोक में। अब हम आगे श्लोकों में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से दुर्योधन अपना डिप्लोमेटिक, अपना पॉलिटिक्स शो करता है टू द कौरवस, टू द पीपल जो उनके साथ हैं और टू द पीपल जो उनके अगेंस्ट हैं। हरे कृष्णा। जुड़े रहिए भगवत गीता की सीरीज के साथ। हरि बोल।